मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित साल 2024-25 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। कक्षा 12वीं में मैयर जिले की प्रियल द्विवेदी टॉपर बनी है। वहीं सतना जिले के हर्ष पांडे ने 479 नंबर हासिल करके साइंस स्ट्रीम की टॉपर्स लिस्ट में दूसरा स्थान बनाया है। मैयर जिले की प्रियल द्विवेदी ने मैथ साइंस संकाय में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं और पूरे प्रदेश में टॉप किया है। वो कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन की छात्रा है। प्रियल को हिंदी में 100 में से 100, अंग्रेजी में 97, गणित में 98, फिजिक्स में 97 और केमिस्ट्री में 100 नंबर हासिल हुए हैं। अमरपाटन में प्रियल की इस उपलब्धि पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रियल के पिता भी इसी विद्यालय में शिक्षक हैं और बेटी की सफलता से पूरे परिवार के साथ साथ स्कूल को भी गर्व हो रहा है। प्रियल गणित विषय से पढ़ी है और उनका सपना है कि वो आगे चलकर IAS अधिकारी बने। उनकी मेहनत और लगन आज पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बन गई है। प्रियल ने अपने रिजल्ट का श्रेय माता पिता और टीचर्स को दिया है। जी बहुत खुशी हो रही है। कैसा लगा जब रिजल्ट आया, आपका नाम आया तो क्या सोचा आपने कि कौन है ये? लगा नहीं कि मेरा ही है, लगा किसी और का आ गया और जब धीरे धीरे सबने बताया तो बिलीव होने लगा। खुशी हो रही है बहुत। और आगे क्या करना चाहेंगे? आपका क्या? आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। और इसका ये जो श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका विद्यालय को श्रेय देना चाहूँगी, विद्यालय के शिक्षकों का देना चाहूँगी, प्रिंसिपल सर का देना चाहूँगी और माता पिता का देना चाहूँगी। शिक्षा में कितना समय लेते थे? पढ़ाई लिखाई में, खेलने में, कूदने में क्या? रोज 6 घंटे ही पढ़ाई करती थी और स्कूल रेगुलर और कोचिंग भी जाती थी मैं, और खेलने के समय कम था, 1 घंटे ही काफ़ी था खेलने के लिए। मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें और क्या शिक्षा में ध्यान दें? कंसिस्टेंट रहें और रेगुलर पढ़ाई करें, स्कूल जाएं और NCERT रेगुलर पढ़ें। बधाई का दौर भी लगातार जारी है, कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल में कितना समय देती थी? मोबाइल में समय कम ही था। मोबाइल को मैंने 12वीं के पहले ही छोड़ दिया था कि अब नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता था उससे। सोशल मीडिया को लेकर क्या कहना चाहोगे कि बचना चाहिए इससे या फिर चलाना सही है? बचना चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन देता है। ये तो प्रियल बहुत अच्छी बच्ची थी शुरू से ही, और ये जब विद्यालय में आती थी ये सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी, हर पीरियड अटेंड करती थी और जो भी इसको दिक्कत होती थी अलग से आके टीचरों से पूछती थी, समझती थी और घर में जाके भी ये प्रॉपर पूरी तैयारी करती थी। इसकी सारी नोट्स कंप्लीट रहती थी और पढ़ाई में मतलब हमेशा ही टेस्ट वगैरह होते थे, एग्ज़ाम जो होते थे सभी एग्ज़ामों में इसके नंबर 1 नंबर भी कम होते थे तो ये बच्ची बहुत सोचती रहती थी कि कहाँ कट गया मेरा नंबर, और फिर इसको प्रॉपर आके पूरी तैयारी करती थी। हर विषय में बहुत ध्यान देती थी, कोई भी मतलब इसमें नहीं रहता। क्लास में भी बहुत शांत और चुप रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और बिल्कुल बच्चों का क्या था? बच्चों को सपोर्ट करती थी? बहुत बच्चों के साथ तो सबके साथ घुल मिल के रहती थी। इसकी जो फ्रेंड रहती थी उनके साथ भी अच्छे से रहती थी। कभी इसके अंदर मतलब नहीं रहता था, प्राउड नहीं रहता था कि मैं सबसे तेज हूँ तो मैं अलग रहूँ, नहीं, सबके साथ ही मिल के रहती थी। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम, फर्स्ट रैंक आए? अरे सर बहुत खुशी लग रही है कि अपने क्लास की, अपने स्कूल की बच्ची टॉप 1 में आ गई सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। सिविल सर्विस करना चाहती है, किस तरह सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसको तो हम लोग सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है और बेटी ने मध्य प्रदेश के टॉप 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे शिक्षकों ने अथक प्रयास किया और उनका जो मेहनत था, रंगला जी से हमारे गौतम जी हैं जो गणित पढ़ाते थे और सभी टीचरों ने बहुत मेहनत करते थे। अब उनको स्वतः कहते थे भाई बेटियों के भविष्य का काम है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत करते थे। प्रियल द्विवेदी ने अपनी पढ़ाई में सोशल मीडिया और किसी भी भटकाव से खुद को दूर रखा और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मैथ्स और साइंस जैसे कठिन विषयों में अपने ज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय दिया। प्रियल का मानना है कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका ये संदेश उन सभी छात्रों के लिए है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।